नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। लालगढ़ जटान में बालिका की हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा किया है। एसपी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के द्वारा बालिका के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी की पहचान जयपाल के रूप में हुई है और आरोपी पीड़िता बच्ची और पीड़ित परिवार का जानकार बताया गया है। बच्ची की शमशान घाट में लाश मिली थी। उस दौरान घटनास्थल पर एसएफएल और एसओबी डॉग स्क्वाड की टीमों ने मौका जायजा लिया। उसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आज इस मामले का पेटाछेप किया गया है और लालगढ़ पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। कल दिनांक 30 नवंबर को परिवादी ने थाना लालगढ़ पर उसे होकर रिपोर्ट पेश की। उसकी नाबालिग बच्ची करीब 9 वर्ष की थी, जो 29 तारीख को शाम को 5 बजे करीब घर से लापता हुई थी। उसके बाद तलाश करने पर उसकी डेड बॉडी शमशान घाट के पास पड़ी मिली है, जिस पर और उसके साथ बलात्कार होने की भी उन्होंने रिपोर्ट में अंकित किया था, जिस पर हमने मर्डर और बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसका अनुसंधान संजय बोत्रा डिप्टी एसपी महिला अनुसंधान पर हमारी सेल को दिया गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा जी, हमारे वरिष्ठाधिकारी ग्रामीण भवरलाल जी, एसएचओ हिंदूमल कोट, एसएचओ साधु शहर, एसएचओ चुनाव और हमारी डीएसटी टीम पर हमारी चर्चा उस मस्त टीमें बनाई गई, जिसमें मौका घटना का निरीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल, एमओबी और डॉग स्क्वाड की टीम से भी मौका का मुआयना करवाया गया। तो घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद हमने काफ़ी संदिग्ध लोगों से पूछताछ करी, कुछ टेक्निकल तरीके से भी हमने करा। उसमें ये बात निकल के आई कि एक व्यक्ति जो इसको मोटरसाइकिल पे शाम को घर से ले गया था, उस व्यक्ति के ऊपर हमने राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी तो उसने ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया कि वो टॉफी का लालच देके उसको घर से लाया था। उसके बाद उसको टॉफी वगैरह दिला के, कुरकुरे वगैरह दिलवाने के बाद उसको शमशान घाट ले गया और वहाँ जाके उसके साथ उसने रेप का प्रयास किया, जिस पर वो शोर मचाया बच्ची ने। तो इसने उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी और फिर इसने वहाँ से ईंट लेके उसके सिर पे 2-3 बार चोट भी मारी, जिससे उसकी वहाँ मौके पर मौत हो गई। तो ये पूरा घटनाक्रम इसने स्वीकार किया है और मुलजिम उन्हें पकड़ लिया, उसे पूरा पूछताछ हम कर रहे हैं और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवा दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें और आगे अनुसंधान कर रहे हैं। अंतिम संस्कार तो नहीं और डेड बॉडी उनके घर पहुँच गई है। ये उनके परिवार से पूर्व से परिचित है, तो उसका हम कॉल टेल वगैरह और एनालिसिस कर रहे हैं, इनका कब से क्या परिचय है। तो उसे जान पहचान का था, इसको डाउट भी था कि बच्ची कहीं बता नहीं दे सकती, इसलिए उसने उसकी मर्डर किया। नहीं, अभी तक और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, अकेले का ये अभी तक। तो इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है जिसको पकड़ा गया, इसकी पारिवारिक स्थिति क्या है? इसकी खुद की वाइफ को इसने छोड़ रखा है और शराब का काफ़ी नशा करता है जो व्यक्ति। तो पिछले 5-7 दिन से काफ़ी शराब के नशे में रह रहा है, जैसा हमने आसपास पता भी किया है। तो उसकी वाइफ काफ़ी टाइम से छोड़ के चली गई है, तो ऐसा कोई काम हम ये नहीं करता है, तो इस टाइप का मजबूर टाइप का व्यक्ति। तो वही इसी मामले में आज सुबह बच्ची के साथ जघन्य हैवानियत करने वाले दोषी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। एक प्रदर्शन श्री गंगानगर जिला अस्पताल के बाहर हुआ तो दूसरा लालगढ़ पुलिस थाने के बाहर हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा बच्ची से रेप व मर्डर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वाधान में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज सेठ बिहारी लाल बिहानी शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित फेस्टिवल में कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अमित कुमार त्यागी कमांडेंट, एडीएम सतर्कता उमेद सिंह रत्नू, राजेंद्र राठी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर
कार्यक्रम का समा बांधा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ नगर पालिका पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को अध्यक्ष प्रियंका बिलान और पार्षदों ने निराधार बताते हुए आरोपों का खंडन किया है। भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका के उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल द्वारा कुछ दिन पहले लगाए गए थे। इसी को लेकर अध्यक्ष प्रियंका बिलान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में शहर के पार्षद शामिल हुए, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताया। नगर पालिका उपाध्यक्ष के द्वारा बताया गया था कि आरोप लगाए गए थे कि पार्षदों के काम जो तो भ्रष्टाचार की वो मतलब बहुत है नगर पालिका, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे अनूपगढ़ नगर पालिका के मेजॉरिटी ऑफ पार्षद सब विचार परिवार से यहाँ उपस्थित होकर हम सब इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि 2 साल में जो विकास कार्य है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं। और अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो भी हमने मिलकर इस चीज का खंडन किया है। और ऐसी कोई बात है तो हम इस चीज के लिए भी सजग तैयार हैं, लेकिन परेशानी पहले व्यक्तिगत बतानी चाहिए, ना कि केवल राजनीति करते हुए उसका आरोप लगाना चाहिए। अगली खबर हमारी चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू रेलवे स्टेशन का आज रेलवे महानिदेशक विजय कुमार शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया और रनिंग भवन का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान बारीकी से हर एक चीज को देखा गया और कमियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। इस मौके पर सांसद राहुल कस्बा ने लंबी दूरी की गाड़ियों को चलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे महानिदेशक विजय कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा। के लिए हमारे पास में एक ट्रेन है पर उसका टाइम टेबल सेट नहीं बैठ रहा। हमारे पास जोधपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली जो रात की ट्रेन है हमारी, उस ट्रेन का स्टॉपेज दिल्ली के अंदर 14 घंटे से ऊपर है। हम चाहते हैं कि वो ट्रेन हरिद्वार एक्सटेंड हो जाए, पर उसके लिए हरिद्वार के पास में बिल्कुल भी कंजेशन हो रखा है बहुत ज़्यादा और पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती ट्रेन को, इसलिए ट्रेन की एक्सटेंशन नहीं हो रही। पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए हैं और 2.5 साल से ट्रेन दिल्ली ही खड़ी रहती है, इसको बाहर कहीं हमने रोका हुआ भी है। और हमारी उम्मीद यही है कि जैसे ही वहाँ पे एक नया ऋषिकेश में लाइन और डलनी है, उसके बाद में ट्रेन की पार्किंग प्लेस मिल जाएगी तो वो ट्रेन परमानेंट दिल्ली की एक ट्रेन हो जाएगी। दिल्ली से अपने सादुलपुर से चूरू से डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली हरिद्वार की हो जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में विधानसभा चुनावों के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी है और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव 52 जीजी गुलाबेवाला के तेजेंद्र पाल सिंह पदमपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा डोर टू डोर युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से संपर्क साधा गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियां बताकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई गई। इस मौके पर रघुवीर सिंह, कमरपाल सिंह, गगनदीप सिंह, सुखदेव सिंह, सरबजीत सिंह, सुरेंद्र पाल आदि मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा जयपुर न्याय क्षेत्र के आंदोलन को समर्थन दिया गया है, साथ ही कार्य बहिष्कार भी किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि जयपुर के दिवंगत सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मीरा के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज प्रदेश भर में सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी चले गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सर, हमारे सुभाष मेहरा 4th क्लास जयपुर NDPS कोर्ट कृष्ण स्वरूप चलाना जी के यहाँ सर्विस करता था, जिसकी संदिग्ध हालत के अंदर बॉडी उसके कोठी के अंदर ऊपर प्राप्त हुई है, जिसके अंदर हमें इस चीज़ का क्लियर है कि उसकी हत्या की गई है। जिसने भी हत्या की उसके खिलाफ, उस जज के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। करीब 18-11 से जयपुर संघ हमारा धरने पे बैठा है और पिछले 8 दिन से जयपुर के अध्यक्ष सतवीर सिंह जी अनशन पे बैठे हैं। क्या हमारे को एक जज के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इतनी परेशानी न्यायपालिका? कहीं कोई एक जानवर भी मर जाता है, एक कुत्ता भी मर जाता है, तो उसको उठाने के लिए भी नगर परिषद आता है, बल्कि कार्रवाई होती है। एक न्यायिक कर्मचारी की हत्या करने पर FIR दर्ज नहीं हो पा रही। उसी के लिए हमने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे गंगानगर में अध्यक्ष अनिल गुदारा के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन आज शुरू किया है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी कि अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हो, 50 लाख का मुआवजा हो, उसके परिवार को नौकरी हो, हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन हमारा
चालू रहेगा। सर आपका नाम क्या है? संजय मोदी, पूर्व जिलाध्यक्ष, अनिल गोदारा जिलाध्यक्ष। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राज्य के कन्या महाविद्यालय में एसएफआई के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही कॉलेज की प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। 5 सूत्री मांगों में पहली मांग स्थायी प्राचार्य की है, दूसरी मांग ग्राउंड की साफ सफाई की है और हॉस्टल में वार्डन की भी मांग की गई है। इसके अलावा कॉलेज में रवि व्यास सर की लगातार अनुपस्थिति और कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्राओं के प्रति बुरे व्यवहार के खिलाफ रोष भी जताया गया।